हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जानेंगे पारबॉइल्ड राइस क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है इनको बनाने की, और जो रॉ राइस है, वाइट राइस है, उससे इसमें क्या डिफरेंस है। ये सब चीज़ें जानेंगे इस लेक्चर में। जो भी पारबॉइल्ड राइस के बारे में आपको जानना चाहिए एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करेंगे। रिसेंटली ये टर्म आपने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि तेलंगाना के सीएम और उनके कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि सेंटर ने तेलंगाना से ये जो पारबॉइल्ड राइस है उसको परचेज करना बंद कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपसे परचेज नहीं करेंगे। क्यों मना कर दिया है, ये सब चीज़ें भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो लास्ट वीक क्या हुआ, तेलंगाना के सीएम, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, ठीक है, और उनकी कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स, इन्होंने धरना दिया। कहाँ पे? तेलंगाना हाउस, दिल्ली में, ठीक है। इन्होंने धरना क्यों दिया? क्योंकि इनकी डिमांड है यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। मतलब ये चाहते हैं कि सभी जगह से, सभी स्टेट से आप एक ही तरह का पैडी प्रोक्योर करो, मतलब सेम करो। मतलब उनसे ले रहे हो, पंजाब से ले रहे हो तो हमसे भी लो, या किसी और स्टेट से ले रहे हो तो हमसे भी लो, ऐसा इनका कहना है। अब इसके बदले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला है और क्यों कहना है इनका? इनका कहना इसलिए है क्योंकि सेंटर ने मना कर दिया कि हम जो पारबॉइल्ड राइस है उसको परचेज नहीं करेंगे, मतलब एक्सेस क्वांटिटी परचेज नहीं करेंगे हम। इन्होंने लास्ट ईयर 2021 में मना किया था। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना को ही नहीं, बाकी स्टेट्स को भी मना किया था, ठीक है। इसमें जो तेलंगाना है वो मेजर प्रोड्यूसर रहा है पारबॉइल्ड राइस का। इवन 50%, 2022 में 50% जो टोटल कंज्यूम किया है, जो टोटल सेंटर ने परचेज किया, उसका तेलंगाना गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया है। तो मेजर प्रोड्यूसर है ये, 50% अराउंड तेलंगाना प्रोड्यूस करता है पारबॉइल्ड राइस। इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों सेंटर ने स्टॉप किया है परचेज करना पारबॉइल्ड राइस को? क्योंकि सेंटर के पास डिमांड कम है, ठीक है, और इनके पास बहुत सारा ऑलरेडी एक्सेस में इनके पास पारबॉइल्ड राइस इकट्ठा है अभी, ठीक है। तो इनके पास डिमांड कम है और अननेसेसरी इनको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम क्यों मनी वेस्ट करें, अगर हमारी डिमांड ही कम है, उतना हमारी जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम अननेसेसरली मनी वेस्ट क्यों करें? और वो मनी है जो टैक्स पेयर्स का है, तो ऑब्वियसली नहीं वेस्ट करना चाहिए कि इनका एक्सेस में राइस रख लें और उसके बाद उसकी डिमांड भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेस क्वांटिटी में परचेज करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया। पारबॉइल्ड राइस के लिए मना किया है, ठीक है। बाकी वाइट राइस वगैरह उनके लिए मना नहीं किया है। पारबॉइल्ड राइस की क्वांटिटी इनके पास काफी ज्यादा है, इसके लिए मना किया गया है, ठीक है। एज ऑफ अप्रैल 2022, मतलब 1 अप्रैल 2022 तक अगर हम बात करें तो एफसीआई के पास स्टॉक कितना है? 40 लाख टन का स्टॉक है पारबॉइल्ड राइस का, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है 2 इयर्स के लिए। अब 2 साल का राइस तो ऑलरेडी इनके पास जमा है, पारबॉइल्ड राइस का 2 साल का राइस इनके पास है। अब 2 साल का तो ऑलरेडी है, अब अगर ये और ले लेंगे तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास डिमांड नहीं है और एक्सेस क्वांटिटी में ऑलरेडी है, तो हम और पैसा वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो ऐसा सेंटर ने बोला। यहाँ पे फूड मिनिस्ट्री ने बोला कि पारबॉइल्ड राइस की जो डिमांड है वो 20 लाख मेट्रिक टन पर ईयर होती है, ठीक है, पर एनम होती है 20 लाख मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से क्या किया जाता है, बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल वगैरह ये बेचा जाता है। तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, अपने पास जो एफसीआई है वो अपने पास जितना भी राइस है या वीट है ये रख लेती है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो, और उसके बाद कम दामों में यहाँ पे बेचती है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि हमारे पास इतनी डिमांड होती है इस हिसाब से, तो इतने हमें बेचना है। अब हमारे पास 40 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड है पारबॉइल्ड राइस की वो पीडीएस में रिसेंट ईयर्स में कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि बाकी जो स्टेट्स जैसे कि झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, इस तरह की स्टेट्स
पारबॉइल्ड राइस यूज करती हैं, यहाँ पे खाया जाता है। तेलंगाना में उतना कंज्यूम नहीं किया जाता, इन स्टेट्स में कंज्यूम किया जाता है। तो रिसेंट कुछ ईयर्स में क्या हुआ है कि इन स्टेट्स ने भी अपने यहाँ पे पारबॉइल्ड राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो इनके यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है। और इसी वजह से दूसरे स्टेट से ये क्यों खरीदेंगे जब इनके यहाँ खुद के यहाँ ही प्रोडक्शन इसका काफी हो गया है, तो इन स्टेट्स में कंज्यूम करना कम हो गया है। बेसिकली अपनी स्टेट का ही ये बनाते हैं और खा लेते हैं, तो इसी वजह से यहाँ जो तेलंगाना से गवर्नमेंट खरीदती थी फिर यहाँ पे दिया जाता था, वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर सकते थे वो तो कम हो गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नहीं लेना चाहती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में ऑलरेडी बोल दिया था कि सभी स्टेट्स को कि आप अपने यहाँ पे पारबॉइल्ड राइस मत बनाइए, हम उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे उसके आंसर में तेलंगाना ने ये भी बोला था कि ठीक है हम अब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से उनका कहना है कि अब आप हमारा जो पारबॉइल्ड राइस है उसको ले लीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो आपसे ऑलरेडी मना किया था, सभी स्टेट से मना किया था, आपसे भी मना किया था, तो आप क्यों कर रहे हो। अब तेलंगाना का बदले में ये कहना है कि आप बाकी स्टेट से तो ले रहे हो, बाकी स्टेट से आप पारबॉइल्ड राइस नहीं ले रहे हो लेकिन नॉर्मल राइस ले रहे हो, तो हमारे यहाँ से भी लो, एक जैसा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने पारबॉइल्ड राइस के लिए ही मना किया था, बाकी नॉर्मल तो हमारे यहाँ डिमांड है, तो हम तो वही कर रहे हैं, आप भी वो बना दीजिए और दे दीजिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो वो राइस खरीदेंगे, जो पीडीएस के लिए राइस खरीदा जाता है, उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते इंडिया से बाहर, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर बाकी कंट्रीज का भी होता है कि आपने वो वाला जो फूड एक्सेस फूड है उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप अपना राइस एक्सपोर्ट कर दीजिए किसी प्राइवेट प्लेयर के थ्रू, किसी और कंट्री में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते, नहीं तो यूएस वगैरह सबका दबाव हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है। और जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इस वजह से ही बोली कि आप बाकी स्टेट्स का ले रहे हो, तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक्चुअली तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी अपने किसानों को बोला था कि आप पारबॉइल्ड राइस मत उगाइए, लेकिन देखिए किसानों के पास एक वो कोशिश एक्चुअली ऐसी करते हैं कि जिस तरह की फसल उगाई जाती है ना, कोशिश करते हैं कि उसी टाइप की उगाए, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। अगर नहीं कुछ करेंगे, मतलब कुछ नया यहाँ पे कुछ सोचें कि राइस की जगह हम कुछ और उगा लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो ऑब्वियस है कि वो तो वही उगाई जाएगी। वो कुछ स्कीम्स वगैरह बना सकते हैं कि इस पे आपको फैसिलिटी है, ये है वो है, इस तरह की गवर्नमेंट कर सकती है, तो लोग कम करेंगे, नहीं तो वही प्रोड्यूस करेंगे जो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मना किया, बट स्टिल प्रोडक्शन तो हो गया, लोगों ने राइस पैदा किया। और अब तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही कि अब हम इतने सारे राइस का क्या करेंगे, तो सेंटर हमसे खरीदे। सेंटर बोल रही कि हमें जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों खरीदें। अब किसानों के साथ क्या हो रहा है कि वो इसको जब मंडी में जाके बेच रहे हैं तो एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, तो उनका शोषण हो रहा है। तो इसी वजह से कुछ वोटिंग वगैरह की वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये सारा पूरा मैटर है। तो अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफसीआई है, वो बेसिकली जो पारबॉइल्ड राइस है उसको स्टेट से यूज करता था, मतलब स्टेट से लेता था तेलंगाना से, और बाकी स्टेट्स जैसे कि ये स्टेट्स हो गए झारखंड वगैरह, इन सभी में सप्लाई कर देता था। लेकिन रिसेंट ईयर में क्या हुआ, इन सभी में प्रोडक्शन पारबॉइल्ड राइस का काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से इन लोगों ने लेना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा मैटर है। अब बात आती है कि पारबॉइल्ड राइस होता क्या है, ठीक है। पारबॉइल्ड, ठीक है, इस वर्ड को देखोगे तो आपको समझ आएगा, PAR से पार्शियली, ठीक है, बॉयल से बॉइलिंग, ठीक है। तो पार्शियली कुक्ड बाय बॉइलिंग, मतलब पार्शियली बॉयल कर दो आप उसको, बॉयल पार्शियली बॉयल कर दो आप उसको, ठीक है। जो राइस है उसको हमने पार्शियली बॉयल कर दिया, मतलब हमने पूरा बॉयल नहीं किया, बना के आपने रेडी करके राइस नहीं बनाया, राइस की सब्जी जैसे हम बना लेते हैं, तो वो हमने नहीं किया, पूरी तरह से कुक नहीं किया हमने उसको पार्शियली कुक किया है। अब पार्शियली कुक करने का मतलब क्या है कि जब आपका राइस मिलिंग के लिए जाता है, उस मिलिंग स्टेज से पहले हम पैडी स्टेज जब होती है वहां पे उस राइस को पार्शियली बॉयल कर देते हैं, उसके बाद सुखा लेते हैं। ये सारी प्रोसेस करने के बाद उसको रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे राइस ज्यादा टूटता नहीं है मिलिंग के टाइम पर, ठीक है। जब उसका छिलका वगैरह उतारा जाता है तो उस टाइम पर, उस प्रोसेस के दौरान वो टूटता नहीं है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है ये ऐसी कोई नई नहीं है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है, पुराने समय से ये काम चला आ रहा है, इस तरह से राइस को पारबॉइल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस है, कई तरह की प्रोसेस को किया जाता है और सब में एक ही तरह की स्टेज होती है, ठीक है। जो भी सारी प्रोसेस है उनमें सेम ही काम होता है। 3 स्टेजेस में होता है, सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। स्टीम किया जाता है, ड्राई किया जाता है, सोक किया जाता है, मतलब पानी में सोक किया जाता है, फिर स्टीम किया जाता है, ड्राई किया जाता है, यही प्रोसेस होती है। वो सारी प्रोसेस में एक एक करके आपको बता दूंगी।
आफ्टर पासिंग थ्रू दीज स्टेप्स पैडी गोज टू मिलिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये स्टेप्स होने के बाद मिलिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पे छिलका वगैरह उतारने की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पार बॉइल्ड राइस होता है, ठीक है। पार बॉइल्ड राइस मतलब बॉइलिंग प्रोसेस होती है और पार्शियली होती है वो, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है उनमें से पहली आती है हॉट सोकिंग प्रोसेस, ठीक है। हॉट सोकिंग प्रोसेस, हॉट सोकिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसको यूज करता है CFTRI। CFTRI क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने डेवलप किया और यही यूज करता है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैसूरू। ये क्या करता है? ये पैडी को सोक करता है हॉट वाटर में फॉर 3 आवर्स, ठीक है। कॉमन जो मेथड है उसमें 8 आवर्स के लिए सोक करके रखा जाता है। ये जो CFTRI जो है वो 3 आवर के लिए हॉट वाटर में सोक करके रखता है, ठीक है। तो हॉट वाटर में जो पैडी है उसको सोक करके रखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? इसको ड्रेन किया जाता है, ठीक है। जो पानी है वो पूरा हटा दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? स्टीम करते हैं। स्टीम कितने मिनट के लिए करते हैं? 20 मिनट के लिए स्टीम करते हैं, ठीक है। पहले आपने गला लिया उसको, उसके बाद उसका पानी हटा लिया, फिर 20 मिनट के लिए आपने उसको स्टीम दे दी, ठीक है, भाप दे दी। उसके बाद क्या करोगे? आप ड्राई कर दोगे, ठीक है। ड्राई कर दोगे इन द शेड्स, इस तरह से ड्राई किया जाता है। कॉमन मेथड में सन ड्राई किया जाता है, और जो ये वाला मेथड है इसमें क्या करते हैं? शेड में ड्राई करते हैं, ठीक है। कॉमन मेथड में सूरज से सुखाया जाता है, ठीक है, सूरज की रोशनी से। और ये जो मेथड है जो CFTRI हॉट सोकिंग मेथड जो यूज करता है उसमें शेड में इसको सुखाया जाता है, मतलब छांव में सुखाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस होती है। 3 आवर्स के लिए आप इसको हॉट वाटर में सोक कर दो, फिर उसके बाद ड्रेन कर दो, फिर उसके बाद बॉयल कर दो, और फिर उसके बाद शेड में सुखा लो। नॉर्मल मेथड में आप क्या करोगे? कॉमन मेथड में 8 आवर्स के लिए सोक करके रखोगे, और यही सेम प्रोसेस चलती है। आप उसको स्टीम भी करोगे, फिर सन में ड्राई कर दोगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, मतलब सूरज की रोशनी में सुखा लोगे। दूसरी जो मेथड है वो होती है क्रोमेट सोकिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है? ये मेथड यूज कौन करता है? तो ये मेथड यूज करता है PPRC, पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, PPRC। ये फॉलो करता है क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? इसमें क्रोमेट यूज किया जाता है। सेम ही प्रोसेस होती है, सेम तरह की चीजें यूज की जाती है। क्रोमेट यूज किया जाता है। क्रोमेट CrO4-2, ठीक है। ये आयन होता है। ये क्रोमेट आयन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों रहते हैं इसमें, क्रोमियम ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ये ऑर्डर जो वेट राइस है ना उसका ऑर्डर रिमूव करते हैं, मतलब उसमें से स्मेल हटा देते हैं। तो इसमें क्या होती है? स्मेल हट जाती है। देखिए, पैडी की अगर हम उससे पारबॉइल्ड राइस बनाने के लिए जो मेनली हम प्रोसेस यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं? पैडी को पहले क्लीन कर लिया, साफ कर लिया आपने, फिर उसको वाटर में आप सोक करके रख दोगे। नॉर्मल अगर कॉमन मेथड यूज करें तो उसमें 8 आवर के लिए सोक करके रखा जाता है। फिर उसके बाद ड्रेन कर देते हैं उसको, फिर उसको क्या करते हैं? स्टीम कर देते हैं 20 मिनट के लिए। फिर क्या करते हैं? ठीक है, 3 आवर्स के लिए हीपिंग, और 3 आवर्स के लिए हीपिंग, 3 आवर्स के लिए रेटिंग किया जाता है। बेसिकली स्टीम करने के बाद फिर उसके बाद टेम्परिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप स्टीम कर देते हैं, फिर सुखाने की प्रोसेस करते हैं। सुखाते आप ऐसा नहीं कि एक साथ आपने धूप में रख दिया, आपने सुखाया, फिर उसके बाद हटा लिया, फिर उसके बाद फिर सुखाया, मतलब थोड़ी देर सुखाओगे, फिर उसके बाद उसको हटा लोगे, ठीक है। तो ड्राई करके फिर हटा लेते हैं, फिर ड्राई करते हैं। तो एक गैप में आप उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस आप यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जो ड्राइड पैडी होती है उसमें 14% मॉइस्चर होता है, इसीलिए इसको टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है, जिससे उसमें मॉइस्चर बना रहे, ठीक है, क्लियर है? ओके। अब ये क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? उसमें मैंने आपको बताया दिया क्रोमेट यूज किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और क्रोमियम होता है, जो ऑर्डर को इससे रिमूव कर देता है, मतलब स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या होता है? सोकिंग वाटर में आप पैडी को ऐड करोगे, मतलब बेसिकली सोकिंग वाटर में आप मतलब सोक करके रख दोगे आप उसको, जिससे कि क्या होगा? जर्म्स वगैरह जो होंगे वो हट जाएंगे, स्मेल जो है वो हट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर में शॉर्ट टाइम के लिए, इस प्रोसेस में भी आप शॉर्ट टाइम के लिए उसको बॉईल कर दोगे हाई टेम्परेचर में, ठीक है। बॉईल करने की या स्टीम करने की प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद जो स्टीम्ड पैडी होता है उसको आप क्या करते हो? ड्राई करते हो, और हाई टेम्परेचर अप्लाई करके शॉर्ट टाइम के लिए, वही 20-30 मिनट के लिए आप उसको हाई टेम्परेचर में बॉईल कर दोगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर सैंड रोस्टर में आप उसको सुखा दोगे, ठीक है। तो पैडी गेट्स कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली पारबॉइल्ड एंड इट्स सब्सिक्वेंट कुकिंग टाइम इज लेस। तो ये प्रोसेस करते हो, इससे क्या होता है? कुकिंग टाइम भी कम लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हाफ बॉईल करके रखे हो आप,
ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये प्रोसेस की जा रही, क्यों की जा रही है, ठीक है, रीजंस क्या है इसके, वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। क्या सभी तरह के जो राइस वेरिएंट है उन सभी को पारबॉइल किया जा सकता है या करना चाहिए, क्या वो सूटेबल है पारबॉइलिंग के लिए? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी के लिए नहीं किया जाता। हालांकि सारे वेरिएंट जो है उनको पारबॉइल किया जा सकता है, ठीक है, पारबॉइल प्रोसेस उन पर की जा सकती है, लेकिन करते नहीं है। ये ज्यादा सूटेबल होती है लॉन्ग स्लेंडर वेरिएंट्स के लिए, तो लंबे लंबे इस तरह के राइस होते हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल होती है। अगर हम बात करें जिनमें सुगंध आती है जैसे कि बासमती राइस वगैरह, इनको पारबॉइल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइस है ये टूटे ना, जो मिलिंग के टाइम पर यहाँ पे ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इससे बचाने के लिए जो लॉन्ग सिलेंडर वेरिएंट होता है उसको जनरली पारबॉइल किया जाता है, ठीक है। 6000 वैरायटी है इंडिया में राइस की, तो उनमें से जो लॉन्ग सिलेंडर वैरायटी है उसको जनरली पारबॉइल किया जाता है, ठीक है। और जो एरोमेटिक वेरिएंट्स होते हैं जिनमें से सुगंध वगैरह आती है उनको पारबॉइल नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें से अपनी जो स्मेल है वो खो देंगे, ठीक है, जिसके लिए वो फेमस है। अब बात आती है कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके पारबॉइल करने के। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि पारबॉइलिंग जो है वो राइस को टफर बनाती है, जिससे क्या होता है ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जिससे चांसेस कम होते हैं ब्रेक होने की मिलिंग के टाइम पर, ठीक है। जब आप छिलका वगैरह उतारने की सारी मिलिंग प्रोसेस करते हो उस टाइम पर ये ब्रेक नहीं होता, और इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। होता क्या है, जब हम पार्शियली बॉईल करते हैं तो इसके जो छिलके में जो पूरे प्रोटीन रहते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं, ठीक है, वो अंदर चले जाते हैं। तो फिर बाद में जब आप मिलिंग प्रोसेस करते हो तो या आप उसको धुलते हो, जब राइस को आप बॉईल करने से पहले फिर आप उसको धुलोगे ना, तो उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म नहीं हो, क्योंकि वो अंदर चलेगा ऑलरेडी, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पारबॉइल्ड राइस इज हायर रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड फंगी। आपने इस तरह से किया तो इंसेक्ट्स वगैरह और जो फंगी वगैरह वो नहीं लगती, इस पे फंगस वगैरह नहीं लगती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर में आप वॉश करते हो तो उस टाइम पर जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं जनरली, जो नॉर्मल वाइट राइस वगैरह होते हैं उनके। यहाँ पर अगर आप वॉश करते हो तो वो भी कम निकलते हैं, ठीक है, पारबॉइल्ड राइस में, ठीक है, जो रॉ राइस है उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो ऊपर वाली लेयर पे होने चाहिए वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है। पारबॉइलिंग इम्प्रूव्स डाइजेस्टिबिलिटी एंड प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, प्रोटीन वगैरह वो बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो पारबॉइल्ड राइस हैं विल नॉट टर्न इनटू ग्लूटिनस मास व्हेन कुक्ड। जब आप राइस को कुक करते हो तो आपने देखा होगा कई टाइप के राइस ऐसे होते हैं जो कुक करने पर, बॉयल करने पर चिपक जाते हैं, मतलब वो खिले खिले से राइस नहीं होते। आपने बासमती का ऐड देखा होगा, खिले खिले चावल। तो बेसिकली अगर खिले खिले चावल नहीं है, ग्लूटेनस मास मतलब एक चिपचिपे टाइप की राइस बन जाते हैं। तो ये जो पारबॉइल्ड राइस है वो ग्लूटेनस मास में मतलब बेसिकली उस तरह की चिपचिपे नहीं बनते हैं। इसके अलावा ये फूल जाते हैं, ठीक है, मोर व्हेन कुक इन डिजायर्ड सॉफ्टनेस, मतलब सॉफ्ट भी रहते हैं और मतलब एक वॉल्यूम बना लेते हैं, काफी अच्छे स्वेल हो जाते हैं, और स्टेबलाइजेस द ऑयल कंटेंट इन द ब्रेड, ठीक है, तो ये ऑयल कंटेंट जो है उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर ये अच्छे से पारबॉइल नहीं होते हैं तो इसमें स्मेल रह जाती है, जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। आजकल जैसे इनसे प्रोसेस की जाती है उस तरह से ये स्मेल कम रहती है, ठीक है, और डार्क भी हो जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा जो पारबॉइल राइस की मिलिंग यूनिट, मतलब इसके लिए जो यूनिट लगाई जाती है, इसके लिए जो पूरा सेटअप किया जाता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है रॉ राइस मिलिंग यूनिट के कंपैरिजन में। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो बिल्कुल ना के बराबर हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पारबॉइल्ड राइस के बारे में हमने डिस्कस किया, और क्या रीज़न है क्यों तेलंगाना गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये सब चीज़ें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसकी अगर पीपीटी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और किस टाइप की वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।